Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आ गए हम मेटल माइन वेबसाइट पे फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस। आप देख सकते हो आज है 24 अप्रैल 2025 थर्सडे। आज एशियन सेशन में हमें कुछ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं दिख रहे हैं और आपको दिख रहा होगा सेम कंटिन्यूइंग फ्रॉम पास्ट 2 मंथ्स। एलएमई कॉपर इन्वेंटरीज कंटिन्यू है और शाम को 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हमारे पास यूएस कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स और यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो ट्रेडर्स यहाँ पे एक है प्रीवियसली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए थे 222K और ग्राफ दिखा रहा है 215 और इस हिसाब से फोरकास्ट है। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का वीकली डेटा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 17 अप्रैल को फोरकास्ट वाज 225K और एक्चुअल आया था 215K। उसके वजह से मार्केट ने, अगर अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ेंगे। इसका मतलब यूएस का डॉलर और वीक होने वाला है। अगर यूएस इकोनॉमी वीक होगी तो डॉलर की डिमांड वापस बढ़ती हुई हमें दिख सकती है। और यूएस चाइना टैरिफ वॉर तो फिलहाल चल ही रहा है। इसके अलावा मुझे कुछ भी कैलेंडर में हाई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं दिख रहा है। और डीप डाउन न्यूज में मुझे दिखी है गोल्ड राइज अमिड ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर। तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से गोल्ड की प्राइसेस भी दोबारा हमें अनसर्टेनिटी की वजह से ऊपर जाती हुई थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिख रहा है। गोल्ड प्राइस बाउंस बैक फ्रॉम 1 वीक लो ऑन डिप बाइंग। सो लोगों की डीप बाइंग दोबारा शुरू हो गई है। जैसे मैंने आपको बहुत बार कहा है, प्लीज डू द बाय ऑन अ डिप। आप देख रहे हो ये इंडियन मार्केट का है। गोल्ड इज क्रॉसिंग 1 लाख रुपीज का माइलस्टोन ऑलमोस्ट। गोल्ड राइज ऑन अ ट्रेड अनसर्टेनिटी। गोल्ड रीबाउंड ऑन अ डिप बाइंग डिस्पाइट यूएस चाइना ट्रेड डील होप्स। तो शायद जैसे हमने बात हुई थी कि यूएस कुछ रिलीफ दे रहा है चाइना को ऑन देयर टैरिफ वॉर, तो शायद इसके वजह से हमें थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दोबारा देखने के लिए मिल सकता है। Beijing say China tariff are not sustainable. Trump plans to exempt car makers for certain tariff. IMWF warns tariff will slow down global growth and increase debt. अगर ये ग्लोबल इकोनॉमी टैरिफ के वजह से स्लो हो सकती है। और कोई न्यूज तो फिलहाल मार्केट में मुझे नहीं दिख रही है। दैट्स इट फ्रॉम द डीप डाइव न्यूज। ये फंडामेंटल एनालिसिस हमारा यहाँ पे खत्म होता है और हम चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे फॉर द टेक्निकल एनालिसिस ऑन XAUUSD। आप देख सकते हो कल मार्केट ओपन हुआ था लगभग यहाँ पे, यानी 3324 पे, और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिया था जो कि है 3380.780 और 3332.220। आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से कितना अच्छा रिवर्स दिया है। और जैसे कि मैंने आपका मार्केट में वीडियो हमारा आया था तब यहाँ कुछ टाइम पे मार्केट था जब मेरा वीडियो रिलीज हुआ था और आई हैव गिवन यू द टारगेट ऑफ 3300 जो कि अचीव हुआ है। और आप दोबारा देख सकते हो मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट करने की कोशिश की। एग्जैक्ट यहाँ से एक गेन करके मार्केट ने दोबारा एक नया लो फ्रॉम दिस टू 3260 का क्रिएट किया था। तो ये हो गई कल की बातें। कल मार्केट में क्या हुआ था। अब हमें कुछ लेवल्स की जरूरत नहीं है जिसे हम अभी रिमूव करते हैं, तो इसे रिमूव कर रहा हूं मैं और मैं लेके जा रहा हूं आपको 1 डे के चार्ट पे। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 डे पे मार्केट ने 2 दिन एक लोअर लो क्रिएट किया हुआ है। और आज का अगर ओपनिंग की मैं बात करूं तो मार्केट आज ओपन हुआ है लगभग 3305 पे, और यहां से इसका मतलब आप देख सकते हो क्लियरली इस मार्केट ने आज ओपनिंग की है गैप अप फ्रॉम द
यस्टरडेज क्लोज जो कि था कल का क्लोजिंग था 3288, इसका मतलब कल मार्केट वीक था टू बिलो 3300 और आज मार्केट ने इंस्टेंटली गैप अप ओपनिंग की है। तो ये हमें ये प्रूव करता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत इतनी जल्दी आसानी से डाउन साइड हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली ये आने वाले दिनों में ये होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, जो आज के डे का हाई और लो हमें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल इस लेवल्स की हमें अभी कोई जरूरत नहीं है, तो चार्ट क्लीन करने के लिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूं। आप देख सकते हो आज के लिए जो हाई इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हैं वो है लगभग 3307 से लेके 3367 का एरिया। सो आज के दिन अगर कुछ भी मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा तो वो होने वाला है इस जोन के अंदर। शायद मेरे हिसाब से आज मार्केट 3300 दोबारा जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है, बट यस अगर ये चला जाता है तो हम इसे एक वीक कंसिडरेशन कर सकते हैं कि मार्केट अपना बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर ये यहाँ पे स्टेबल रहता है और कल अगर दोबारा 3300 पे आ जाता है और इसके नीचे स्टेबल होने के लिए क्लोजिंग कर देता है तो हम नेक्स्ट डे के लिए डाउन साइड का सोच सकते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे बाय ऑन अ डिप यानी 3310 के आसपास की बाइंग होनी चाहिए और सेलिंग आपका टारगेट होना चाहिए 3368। बट आज देखना इंपॉर्टेंट होगा, अगर मार्केट 3300 पे चला जाता है तो माइट इट कैन बी अ साइड वेज। तो यहाँ पे आज के दिन तो पहले मुझे एक पूरा दिन कैंडल यही जोन के अंदर दिखेगी या फिर मार्केट आज स्टेबल हो जाना चाहिए इसके ऊपर, जो कि ऐसा एक कैंडल क्रिएट करेगा जो कि मे बी ग्रीन, डेफिनेटली ग्रीन ही होगा बिकॉज आज की ओपनिंग ऑलरेडी 3306 के आसपास हुई है। अगर क्लोजिंग भी मार्केट इसी रेंज के आसपास कर देता है तो भी चलेगा, बट इट जस्ट डोंट हैव टू बी टच अपने साइकोलॉजिकल लेवल 3300 को। और साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें तो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल फिलहाल मार्केट है बिटवीन 3300 से लेके 3400 के बीच में। सो दिस बोथ लेवल्स आर इम्पोर्टेंट। अगर मार्केट 3300 टच नहीं करता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट दोबारा चला जाएगा 3400 पे। बट फिलहाल इकोनॉमी स्लो हो गई है यूएस के अंदर और ट्रेड वॉर के चलते ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट गोल्ड वाज अ सेफ हेवन डिमांड, बट अगर टैरिफ थोड़े से रिलीज होते हैं तो हमें दोबारा मार्केट में एक्शन देखने के लिए मिल सकता है और उस हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसके लिए फिलहाल के लिए मार्केट इज मुझे दिख रहा है मेरी तरफ से ऑन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इज साइडवेज। सो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि कहीं पे भी एंट्री बनाना इज नॉट मेकिंग अ गुड सेंस। इट शुड बी अ प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गेम। अगर आप सपोर्ट पे बाय करते हो, रेजिस्टेंस पे सेल करते हो, इट डजंट मैटर, बट एक ध्यान रखिए कि आप जब भी ऐसा कर रहे हो तो अगर कोई अनसर्टेनिटी न्यूज आ जाती है तो कोई भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। सो बेसिकली आपको फंडामेंटल और टेक्निकल को साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। अगर आपको लेवल्स क्लियरली दिखते हैं देन ओनली आप ट्रेड कीजिए। अगर आपको लेवल्स अनसर्टेनिटी की वजह से क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आज मार्केट से दूर रहिए, या फिर आपको एक मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन फिलहाल दे दिया है, इसके नीचे या ऊपर आपको मिलता है तो वहां से आप बाय या सेल के लिए जा सकते हो। सो दोस्तों प्लीज डू नॉट गैम्बल, हमारे हार्ड अर्न मनी है, इसको आप कितना सेव कर सकते हो दैट्स मैटर। एवरीडे ट्रेड करना जरूरी नहीं है। हमारे मोस्ट ऑफ द मेजर एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स पर ट्रेड आप कर सकते हो। दैट इज की पॉइंट फ्रॉम माय साइड। दैट्स इट फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।